दोस्तों अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम स्क्रीन पर दिए गए टेक्स्ट से जान पाते हैं कि चाइना और पश्चिमी देशों के कोल्ड वॉर की वजह से पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसी बीच चाइना जो कि ताइवान पर कब्जा करने ही वाला है, उसे रोकने के लिए ब्रिटेन के वैज्ञानिक साइबॉर्ग्स बना रहे हैं। दरअसल साइबॉर्ग्स ऐसे सोल्जर्स हैं जो युद्ध में बुरी तरह घायल होने के कारण लड़ नहीं सकते, इसलिए उनके शरीर में कुछ मशीन्स को जोड़कर उन्हें साइबॉर्ग बनाया गया है। जिसके बाद हम पॉल नाम के एक सोल्जर को देखते हैं जिसके सिर पर गोली लगने के कारण उसके बाएं तरफ का दिमाग नष्ट हो चुका था, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसके बचे हुए दिमाग को ब्रेन इम्प्लांट करके बचा लिया था। पॉल के पास विंसेंट और लूसी होते हैं और ये लोग ब्रेन इम्प्लांट करने के बाद पॉल से सवाल करते हैं कि क्या उसे याद है कि उसके साथ क्या हुआ था, जिस पर बहुत सोचने पर भी पॉल को कुछ याद नहीं आता। इसलिए वो परेशान होकर अपनी माँ से मिलने की इच्छा जाहिर करता है, जिस पर विंसेंट सवाल करता है कि क्या उसे अपने माँ का नाम या चेहरा याद है, जिस पर पॉल चाहकर भी अपनी माँ का नाम नहीं बता पाता। तब लूसी एक बॉल को पेपर कप के नीचे रखकर वहाँ से चली जाती है, जिस पर विंसेंट उस बॉल को निकालकर दूसरे कप के नीचे रखकर पॉल से सवाल करता है कि लूसी जब वापस आएगी कि वो किस कप के नीचे ढूंढेगी, और ऐसा कहकर वो लूसी को बुला लेता है। जिसके बाद पॉल जवाब देता है कि वो बॉल दूसरे कप के नीचे है। इस पर विंसेंट कहता है कि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा था कि बॉल इस समय कहाँ है। फिर विंसेंट पॉल के सिर पर किसी तरह का ब्रेन डिवाइस लगाकर लूसी से बात करने लगता है। वहीं पॉल अब भी अपनी माँ से मिलने की बात कर रहा होता है, जिसके बाद वो टेबल पर रखी पेन को उठाकर विंसेंट को गले लगा लेता है, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो विंसेंट के गले में पेन को घुसा देता है। साथ ही साथ वो लूसी को भी उसी पेन की मदद से जान से मार देता है, और तभी वहाँ एक सोल्जर आता है, लेकिन पॉल उसकी बंदूक छीनकर उस सोल्जर को भी मार देता है। पर अब गोलियों की आवाज और अलार्म बजने से और भी सोल्जर्स वहाँ आकर पॉल के सिर में गोली मार देते हैं। फिर अगले सीन में हम विंसेंट को देखते हैं जिसके गले के पास पेन से वार किए जाने का निशान था, लेकिन वो अब भी जिंदा था। जिसके बाद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड 2 कंप्यूटर से कुछ सवाल करता है, जिसमें दोनों कंप्यूटर फेल हो जाते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर्स हाईली एडवांस होने के बावजूद इंसानी फीलिंग्स को नहीं दर्शा पा रहे थे। इसलिए वो निराश होकर वापस अपने घर चला जाता है, जहां हम उसकी बेटी को देख पाते हैं जिसे किसी तरह की दिमागी बीमारी थी। फिर अगले दिन विंसेंट फिर से कुछ कंप्यूटर्स का टेस्ट लेता है, जिनमें वो कंप्यूटर्स फेल तो हो जाते हैं, लेकिन ये अब तक की सभी कंप्यूटर से बेहतर थे, जो कुछ हद तक इंसानी भावनाओं को दर्शा रहे थे। इसलिए विंसेंट इन कंप्यूटर की प्रोग्रामर नेम ईवा से काफी इम्प्रेस होता है और वो उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। जिसके बाद विंसेंट जेम्स नाम के सोल्जर से मिलता है जिसके दोनों हाथ नहीं थे, और वो विंसेंट से किसी एरिया 6 की बात करता है, और तभी सीन शिफ्ट होकर एवा की तरफ मुड़ जाती है, जिसके कार के सामने पॉल की माँ आकर अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है, जिस पर कुछ सोल्जर्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। वहीं एवा इस बारे में विंसेंट से बताती है, जिस पर विंसेंट कहता है कि उस महिला का बेटा एक जंग में मारा गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन दोनों की बातों को सूरी नाम की साइबॉर्ग सुन पा रही थी, जबकि इस तरफ विंसेंट और ईवा इस सीक्रेट लैब में आगे बढ़ते हैं, जहां विंसेंट बताता है कि इम्प्लांट के जरिए घायल सोल्जर्स की जिंदगी काफी हद तक बेहतर होती जा रही है, जैसे कि उनके देखने, सुनने और याद रखने की क्षमता। इस पर एवा सवाल करती है कि तुम इस टेक्नोलॉजी को बाकी दुनिया वालों के लिए कब उपलब्ध कराओगे। तब विंसेंट बताता है कि इस टेक्नोलॉजी में एक कमी है,
क्योंकि इम्प्लांट के कारण अब ये सोल्जर्स बोल नहीं सकते। दूसरी तरफ सूरी को दिखाया जाता है जो एक साइबॉग को जला देती है क्योंकि वो सूरी के खिलाफ योजना बना रहा था। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि इन साइबॉग्स ने बिना बोले ही एक दूसरे से बात करने का तरीका खोज लिया था, लेकिन इस सब का इंसानों को बिल्कुल भी पता नहीं था। जिसके बाद हम विंसन और ईवा को थॉमसन के पास देखते हैं, जहाँ थॉमसन ईवा से कहता है कि जब मैंने तुम्हारे बारे में पता किया तो मुझे ये पता चला कि तुम पॉलिटिकल विचारधारा से प्रभावित हो। इस पर विंसन थॉमस से कहता है कि मैंने ईवा को उसकी काबिलियत के आधार पर यहाँ रखा है, ना कि पॉलिटिक्स देखकर। और इस सब के बाद वो तीनों जेम्स के पास पहुंचते हैं, जिसे प्रोस्थेटिक हाथ लगाए जाते हैं, जो हाथ बिल्कुल इंसानी हाथों जैसे दिख रहे थे। जिसको टेस्ट करने पर जेम्स ये पाता है कि इनमें गजब की ताकत है, क्योंकि वो देखते ही देखते कांच की एक गोले को चकनाचूर कर देती है। अब ये देखकर ईवा हैरान रह जाती है। तब जेम्स कहता है कि वो किसी इंसान के हाथ को छूकर महसूस करना चाहता है, और ऐसा कहकर वो ईवा से उसका हाथ मांगता है। और जैसे ही ईवा उसे अपना हाथ देती है, वो ईवा को लेकर थॉमसन से दूर चला जाता है, जहां वो उससे मदद मांगते हुए एरिया 6 का जिक्र करता है। लेकिन वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाता क्योंकि थॉमसन और विंसन पास ही मौजूद थे। फिर अगले सीन में विंसन ईवा के दिमाग की मैपिंग करता है, जहां बातों ही बातों में ईवा उससे एरिया 6 के बारे में पूछती है, जिस पर विंसन बताता है कि एरिया 6 में घायल सोल्जर्स को रखा जाता है, जहां उन्हें उनकी जरूरतों के हिसाब से प्रोस्थेटिक अंग लगाए जाते हैं। इस पर ईवा कहती है कि यदि ऐसा है तो जेम्स को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कोई कैदी है। पर विंसन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही ईवा वहाँ मौजूद कंप्यूटर पर एरिया 6 की फाइल को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड का मैसेज आने लगता है, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि एरिया 6 में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसे थॉमसन छुपाना चाहता है। इसलिए वो अगले दिन सबकी नजर चुराकर एरिया 6 में जा पहुंचती है, जहां उसे बहुत से सोल्जर्स पिंजरे में कैद दिखते हैं। और तभी उस एरिया के सिक्योरिटी गार्ड्स ईवा के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर वो वहां से चली जाती है। फिर ईवा और विंसन इस गवर्नमेंट लैब से बाहर आते हैं, जहां ईवा विंसन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ काम करना पसंद नहीं है, और यदि ऐसा है तो तुम इस काम को छोड़ क्यों नहीं देते। इस पर विंसन उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है कि यदि उसने यहाँ काम करना छोड़ दिया तो उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा पाए। जो सुनकर ईवा उसकी मदद करने का वादा करती है। अब आगे जाने पर उन्हें फिर से पॉल की माँ दिखती है, जो कार के सामने पीट करके खड़ी होती है। तब ईवा उसके पास जाती है, लेकिन वो पॉल की माँ के कपड़ों में कोई चाइनीज सोल्जर होता है, जो ईवा को जान से मार देता है। और इस सब को कैमरा के जरिए थॉमसन देख रहा होता है, यानी उसने ही ईवा को मरवाया है। अब कुछ दिन बाद विंसन ईवा के ब्रेन स्कैन की मदद से एक रोबोट के अंदर कॉन्शियसनेस डालता है, और उस रोबोट का नाम मशीन रखा जाता है। मशीन दरअसल बाकी रोबोट से अलग होती है, क्योंकि जब वो एक इंसान को क्लाउन समझकर धोखे से मार देती है तो उसे उसकी जान लेने का बहुत पछतावा होता है, जबकि मशीन या रोबोट के अंदर पछतावे वाली कोई फीलिंग नहीं होती। साथ ही साथ उस इंसान की जान लेने के कारण मशीन को सदमा लगता है, जिस कारण वो अपनी ही जगह पर जम जाती है। इसलिए बाकी वैज्ञानिक उसे चेयर पर बिठाकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जब सूरी मशीन के पास आती है और उसे देख रही होती है, ये अचानक से मशीन उसका हाथ पकड़कर उसी की भाषा में कुछ बातें बताती है। वहीं दूसरी तरफ विंसन अपने बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है, जहां इलाज होने से पहले वो उसके ब्रेन का स्कैन अपने पास रख लेता है। जबकि इस तरफ थॉमसन मशीन को उसी चाइनीज सोल्जर के पास लेकर आता है, जिसने ईवा को मारा था। वो कहता है कि तुम्हें इस सोल्जर को मारना होगा, लेकिन मशीन ऐसा करने से मना कर देती है। तब थॉमसन कहता है कि यदि तुमने इसे नहीं मारा तो ये सोल्जर विंसन को मार देगा, और ऐसा कहकर वो उस सोल्जर को चाकू देकर वहाँ से चला जाता है। तब वो चाइनीज सोल्जर मशीन पर वार करता है, लेकिन वो उसके हर वार को बड़े ही आसानी से रोक लेती है, और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में विंसेंट मशीन के पास आता है, जहां मशीन कुछ परेशान दिख रही थी। तब वो उससे पूछता है कि क्या हुआ।
इस पर मशीन बताती है कि उसने एक आदमी की जान ली है। जो सुनकर विंसेंट पूछता है कि तुमने उसकी जान क्यों ली। इस पर मशीन कहती है क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। वहीं आगे बातों ही बातों में मशीन विंसेंट से कहती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, जिस बात से हम समझ पाते हैं कि उसने विंसेंट से झूठ कहा कि वो मरना नहीं चाहती। दरअसल थॉमसन ने मशीन को ये कहकर मजबूर किया कि यदि तुमने सोल्जर को नहीं मारा तो मैं विंसेंट को मार दूंगा, इसलिए मशीन ने सोल्जर की जान ली। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में विंसेंट की बेटी की मौत हो जाती है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। वहीं थॉमसन को इस बात का पता चल जाता है कि विंसेंट के पास उसकी बेटी का ब्रेन स्कैन है, इसलिए वो उस ब्रेन स्कैन को अपने कब्जे में लेकर विंसेंट से कहता है कि मशीन हमारे हिसाब से परफेक्ट सोल्जर बन सकती है, पर वो किसी की जान लेना नहीं चाहती, इसलिए तुम उसके अंदर से ह्यूमन फीलिंग्स को हटाओ, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी का ब्रेन स्कैन नष्ट कर दूंगा। इस पर विंसेंट मशीन को लेकर एक लैब में जाता है, जहां वो उसके दिमाग से किसी तरह की डिवाइस निकालने वाला था। तब मशीन सवाल करती है कि तुम क्या करने वाले हो, जिस पर विंसेंट उसे सारी बात बता देता है, जो जानकर मशीन कहती है कि इस तरह तो मेरा वजूद ही नहीं रहेगा, यानी कि मैं मर जाऊंगी। लेकिन विंसेंट भी मजबूर होता है और विंसेंट की मजबूरी को देखकर मशीन अपना जान देने को तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो उसके सिर से कोई डिवाइस निकाल लेता है और फिर थॉमसन मशीन को टेस्ट करने के लिए बहुत से ऑर्डर्स देता है और वो उन सारे ऑर्डर्स को फॉलो करती है। तब विंसेंट अपनी बेटी का ब्रेन स्कैन मांगता है, लेकिन थॉमसन इनकार कर देता है, जिसके बाद थॉमसन विंसेंट को एक चेयर पर बांधकर मशीन से उसे गोली मारने को कहता है, जिस पर मशीन बंदूक का ट्रिगर दबा देती है, लेकिन उस बंदूक में गोली नहीं होती। दरअसल थॉमसन मशीन का टेस्ट ले रहा था, जिसमें वो पास हो गई थी और अब उसे यकीन हो गया था कि मशीन एक परफेक्ट सोल्जर बन चुकी है। दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक ये पता कर लेता है कि विंसेंट ने मशीन के अंदर से जिस डिवाइस को निकाला था वो एक नॉर्मल जीपीएस बैटरी थी और इस बैटरी के बिना मशीन को बंद नहीं किया जा सकता, यानी कि थॉमसन अपने कंप्यूटर से हर एक साइबोर्ग या रोबोट को निष्क्रिय कर सकता था, लेकिन इस बैटरी के निकल जाने के कारण वो मशीन को नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए वो सभी सोल्जर्स को आदेश देता है कि वो लोग मशीन और विंसेंट को जान से मार दे। वहीं इस तरफ मशीन विंसेंट को चेयर से आजाद करवा के सारे साइबॉर्ग्स को अपने साथ कर लेती है और इस सब में सूरी भी उसका साथ देती है, जिसके बाद इंसानी सोल्जर्स और साइबॉर्ग्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें बहुत से इंसान और साइबॉर्ग्स मारे जाते हैं। अब इस बीच विंसेंट जेम्स को आजाद करके उसे प्रोस्थेटिक हाथ देता है, जबकि थॉमसन अपने कंप्यूटर की मदद से एक एक करके बहुत से साइबॉर्ग्स को निष्क्रिय कर देता है। पर इससे पहले कि वो और भी साइबॉर्ग्स के साथ ऐसा कर पाए, सूरी दूर से उसके कमांड को ओवरराइड कर देती है, जिससे बाकी बचे साइबॉर्ग्स निष्क्रिय नहीं होते, जो देखकर थॉमसन समझ जाता है कि ये सब सूरी नहीं किया है, इसलिए वो उसे गोली मार देता है। पर तभी वहाँ मशीन आती है जो थॉमसन को जान से तो नहीं मारती, पर उसे लोबोटोमाइज कर देती है, जिससे वो जिंदा होते हुए भी कोई मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इसके बाद वो विंसेंट की बेटी का ब्रेन स्कैन खुद में डाउनलोड करके विंसेंट के साथ बाहर निकल जाती है और अब बाहर हम एक कार को देखते हैं जिसे एक साइबॉर्ग ड्राइव कर रहा था और वो चेक पॉइंट पर मौजूद सोल्जर्स को मारकर आगे बढ़ जाता है और उसकी कार में हम सूरी को देखते हैं, जिसके पीछे वाली कार में विंसेंट और मशीन होते हैं, जो चेक पॉइंट पर मौजूद पॉल की माँ को एक डिवाइस देकर बताता है कि इसमें तुम्हारे बेटे की सारी जानकारी है कि उसके साथ क्या हुआ। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम विंसेंट को एक ग्लास जैसे डिवाइस के साथ देखते हैं, जिसमें वो अपनी बेटी से बात कर रहा होता है, जिसका मतलब ये कि उसने अपने बेटी के ब्रेन को इस डिवाइस में डाल दिया है और फिर मशीन उस डिवाइस को लेकर विंसेंट की बेटी से बात करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम कुछ
अनएक्सप्लेन पॉइंट की बात करें तो इसे देखकर एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा, और वो ये कि यदि उस बंदूक में गोली होती तो विंसन मारा जाता, और यदि मशीन अब भी पहले जैसी थी तो उसने ट्रिगर क्यों नहीं दबाया। तो इसका जवाब यह है कि वो इतनी एडवांस थी कि उसे पहले से पता था कि ये बंदूक खाली है, इसलिए उसने थॉमस का विश्वास जीतने के लिए विंसन पर बंदूक पॉइंट करके ट्रिगर दबा दिया। वहीं ये मेरी थियरी है, अगर आपको कुछ और लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।